आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में अभी हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस एबिलिटी जो होती है, इसके डेवलपमेंट के ऊपर बातें कर रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके अगले चरण पर चलते हैं, नेक्स्ट लेवल पर। पिछले क्लास में हमने इस पर बातें शुरू कर दी थी। ये पावर जो है, इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है अगर हम बात करें इस एग्ज़ामिनेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के माध्यम से। तो और अल्टीमेटली हमारा पर्पस तो वही है, जो भी हम तैयारी कर रहे हैं उसका एकमात्र पर्पस यही है कि जब हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में हों और क्वेश्चन पेपर हमारे सामने हो तो हम उनको सॉल्व कर सकें। हम सालों तक तैयारी करते हैं, लेकिन वो एक दिन, अगर प्रीलिम्स की बात करें और मेंस की बात करें, तो वो कुछ दिन उसे देने में न जाने दुनिया भर के का डर हमें लगा रहता है। प्लस वो एक और कुछ दिन इतने भारी पड़ने लगते हैं कि क्या बताना, कि जो सालों की मेहनत होती है, ये हमें लगता है कि बेकार हो रही है। तो ये सालों की जो हम मेहनत करते हैं वो बेकार ना हो, तो उसकी जो मूलभूत ज़रूरत है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, उसे सीख लेना हमारे फ़ायदे का होगा और हमें एक बेहतर कॉम्पिटिटर बना पाएगा जो हमें ज़रूरत है। इसीलिए इस एबिलिटी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना ना प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, मेंस के तो सोचे ही नहीं जा सकते, और यहाँ तक कि इंटरव्यू में जो आप अपने आंसर्स देंगे, उसमें भी जो आपके रिप्लाई देने का तरीका होगा वो एनालिटिकल है या नहीं, इस पर गौर करते हैं वो इंटरव्यू पैनल के मेंबर्स। तो वहाँ भी आपकी मदद करेगी, और नो डाउट जब आप एक सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो उस करियर में भी इस स्किल का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपकी सर्विस, आपके प्रमोशंस, आपकी जो एक्सपांशन है, जो भी चीज़ें हैं वो इस एबिलिटी पर बहुत ज़्यादा डेवलप करती हैं, मायने रखती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब बात करना शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स को लेकर आज बातें करेंगे। सबसे पहले एनालिटिकल पावर की बात करें तो वो शुरू होती है हमारे कॉन्शस माइंड से, क्योंकि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसी लेवल पर सोचते हैं, जाकर अपने अंदर उतरते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या संभावना है, क्या क्या किया जा सकता है। तो कॉन्शस की बात करें तो कहना नहीं पड़ेगा कि इसका जो रियल एबिलिटी है हमारे कॉन्शस माइंड का, उसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? उसका प्रमाण मिलता है कि आपके सोचने की क्षमता, एनालिसिस पावर कैसी है, इस बात से नहीं कि आपकी याद करने की क्षमता क्या है। बहुतों को लगता है कि चीज़ें याद कर लें, कितनी चीज़ें याद करेंगे और आप, और कितना याद कर पाएंगे। और अगर आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं या थोड़े भी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी को छोड़िए, आपने स्कूल्स कॉलेजेस ये सब पढ़ के आए हैं, तो चीज़ें कितनी याद रहती हैं और कितने देर तक याद रहती हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और साथ ही यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पेपर को अगर देखें तो ईमानदारी से आप सोच सकते हैं कि क्या याद करने के बेस पर वो क्वेश्चंस बन पाएंगे। तो ये तो सबसे बेसिक बात है कि हमारा जो कंसस है उसकी रियल एबिलिटी एनालिटिकल पावर में होती है। और एनालिटिकल पावर तब तक नहीं आ सकती, वी कांट गेट इट, जब तक कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जिन भी सब्जेक्ट्स की हम सिलेबस में तैयारी करेंगे, उनका इन्फॉर्मेशन जो है, सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन हमारे पास ना हो। अब एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करने के लिए भी कुछ कंटेंट्स चाहिए हमें, तो वो कंटेंट्स कहाँ से आएंगे? क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए। किस बेस पर सोचेंगे, किसकी एनालिसिस करेंगे? तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले तो आपके पास जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके सब्जेक्ट्स की अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, प्लस उसकी एक बहुत अच्छी और डीपर लेवल की
अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए, जिसे मूलभूत समझ आप कह सकते हैं कि अगर कोई विषय आप पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा ये चीज़, अगर आपने कभी इसको यूटिलाइज किया हो कि मान लीजिए क्लास में कोई चीज़ पढ़ाई होने वाली, अगर आप एक दिन पहले उसी चैप्टर को पढ़कर चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि वो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी एज कंपेयर टू दोज जिन्होंने उसे पढ़ा नहीं है, वो सीधे क्लास में आ रहे हैं। अब नहीं पढ़ा पहले, उसको पहली बार सुन रहे हैं तो देखते हैं पहली बार में चीज़ें उतनी समझ नहीं आती। इसे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई मूवी आप देखते होंगे तो देखिए, पहली बार जब आप मूवी देखेंगे तो वो तो देखने देखने में, कहानी देखने में निकल जाती है, लेकिन अगर उस मूवी को समझना है कि उसमें क्या मैसेज छुपा हुआ है तो आपको दोबारा देखना होगा, तिबारा देखना होगा। तो ये चीज़ें तो करनी पड़ती। तो एनालिटिकल पावर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट सबसे पहले है कि सब्जेक्ट्स की सही सही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए, प्लस बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग उसकी आपकी होनी चाहिए। अब जान लें कि डिमांड क्या है यूपीएससी की अपने एग्जाम को लेकर। अगर मेंस की बात करें तो जनरल हिंदी और इंग्लिश के पेपर्स होते हैं जो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। उनका लेवल जो यूपीएससी ने डिसाइड किया है, कहा है कि ये 10th के लेवल का होगा। तो 10th के लेवल का हिंदी और इंग्लिश वहाँ पे उस तरीके से कहा गया है कि पूछा जाएगा। तो खैर ये तो क्वालिफाइंग पेपर होता है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ज़रूरी है। कई बार होता है कि किसी को इंग्लिश आ रहा है तो हिंदी नहीं आती, किसी को हिंदी आ रहा है तो इंग्लिश नहीं आता। अब यही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर मेंस का जो, अगर आपने कितना भी मार्क्स लाया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हमारा सीसेट अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो प्रीलिम्स जीएस में आप कितने भी मार्क्स ले आएँ कोई फ़ायदा नहीं है। मेन जो फोकस की बात है वो है हमारा जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ यूपीएससी ने जो मेंस के लिए इसका लेवल रखा है, उसके बारे में यूपीएससी का कुछ यूं कहना है कि एक सामान्य पढ़ा लिखा इंसान जो होता है वो भी इन क्वेश्चंस के आंसर दे सके। क्वेश्चंस का लेवल ऐसा होगा। अब सामान्य पढ़ा लिखा आदमी से क्या लेना देना है? अगर साइंटिफिक टर्म में एजुकेशन सिस्टम में इसकी बात करें तो इसको 12th के लेवल का माना जाता है। लेकिन यहाँ एक समझ में बहुत बड़ी गलती हो जाती है स्टूडेंट से कि वो इसे प्योरली एक कहें कि 12th लेवल का लेख समझ के चले जाते हैं। जबकि आपको एक और चीज़ गौर करने की यहाँ बात है कि आप देखिए कि आप किस एज में फॉर्म भर सकते हैं। कम से कम आपकी एज 21 होनी चाहिए, प्लस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो ग्रेजुएट जो है, अगर नॉर्मल बात करें तो 17-18 के एज में हम ग्रेजुएट हो जाते हैं। उसके बाद 3 साल और बात की जा रही है। तो ग्रेजुएशन प्लस आप ध्यान रखें कि वो 3 साल की उम्र 21 साल के आसपास। तो 21 साल का विद्यार्थी जो है उसमें जो अपने विषय की समझ होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वैसा आदमी उस लेवल का होता है हमारे जनरल स्टडीज का क्वेश्चन। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब आप इनके आंसर्स करेंगे तो आपके जो आंसर का लेवल हो वो ऐसे तो 12th लेवल का लग रहा हो, लेकिन आप में जो समझ होनी चाहिए 12th के लेवल की, वैसा आंसर आप करेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इस बात पर गौर करें जो अभी हमने बात की, तो इससे आप समझेंगे कि यूपीएससी खुद कह रहा है कि आप में पावर ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस होनी चाहिए, क्रिटिकल एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए। कैसे? 12th लेवल की बात है, लेकिन एक ग्रेजुएट के पास जो 12th की समझ होनी चाहिए, प्लस उससे ऊपर जाकर एक इस 21 साल के स्टूडेंट के पास उसकी समझ होनी चाहिए। तो वो नहीं, ये नहीं कह रहा है कि आप इस उम्र के हैं और आपने 12th लेवल का अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो आप फिर उस पर आपको एक्स्ट्रा सोचेंगे। आप किस तरीके से सोचेंगे? आप थोड़ा गहरे से सोचेंगे, अलग तरीके से सोचेंगे, अलग तरीके से उसे देखने की कोशिश करेंगे, मीन्स उसकी एनालिसिस करेंगे। तो यूपीएससी खुद कह रहा है कि आप में क्रिटिकल एनालिसिस की पावर होनी चाहिए, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। ऑप्शनल की बात करें हम तो इसका लेवल तो वैसे आप देखेंगे कि ग्रेजुएट लेवल की बात यूपीएससी ने अपने शब्दों में कही है, लेकिन जब इनके क्वेश्चंस आप देखेंगे
तो इसमें थोड़ी-सी एक्सपर्टीज़ की माँग की जाती है। आप वास्ट सिलेबस देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो लेवल है, वहाँ जिस तरीके से स्टडी होती है, जिस तरीके से पढ़ाई की जाती है, वही स्तर कुछ लगेगा आपको यूपीएससी ऑप्शनल के क्वेश्चंस का। तो इस 3 लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन आप अपने लेवल का ध्यान रखें, अपने उम्र का ध्यान रखें, उस उम्र में जो आप में समझ होनी चाहिए, वो। और जिसमें ये समझ जितनी ज़्यादा होती है, ये क्रिटिकल एनालिटिकल एबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है, उतने अच्छे मार्क्स और उतने अच्छे स्कोर जो हैं, उतनी अच्छी रैंक मैं बात करूँ तो वो स्टूडेंट्स गेन करते हैं। तो इतना होने के बाद भी जब आप फ्रेंड्स देखेंगे तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है वो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में देखा गया है। तो आप देखिए इस लेवल के होने के बाद भी चूँकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी-सी वैसी प्रॉब्लम है, तो हम पहला अटेम्प्ट जब दे रहे होते हैं उसकी जब तैयारी करते हैं, तो चीज़ें हमें समझ आती है कि क्या सच्चाई है, हमें फिर से तैयारी करनी होती है। तो एक बेसिक लेवल तो एक आध अटेम्प्ट में निकल जाता है। और फिर उसके बाद हमारी समझ उस लेवल की होती है तो हम सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं, कई इससे भी ज़्यादा जाते हैं। कुछ रेयर के आप सुनते होंगे कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया, लेकिन फिर अगर आप उनके बैकग्राउंड को देखेंगे तो या तो उनके पेरेंट्स हैं उसी फील्ड में, या फिर वो जब 12th में थे 10th में थे तभी से तैयारी कर रहे हैं, तो उस पैटर्न पे उनकी माइंडसेट बन जाती है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम यहीं रुक रहे हैं, फिर आगे बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।